कि मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं। ओके, चूंकि मेटेरियल नाउन इज द फिफ्थ सन ऑफ नाउन, यानी कि जो है, फिर एक बार जान लीजिए कि मेटेरियल नाउन इज द फिफ्थ सन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के पांचवें पुत्र का नाम है मेटेरियल नाउन। और जो है इस पर हमें ध्यान देना था, चूंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि नाउन ने किस प्रॉपर्टी को मेटेरियल नाउन के नाम से जो है रजिस्टर्ड किया। तो वैसा नाउन जिसे हम गिन ना सके। सबसे पहले जानिए बाबू कि मेटेरियल नाउन इज द फिफ्थ सन ऑफ नाउन, यानी कि मेटेरियल नाउन जो है नाउन के पांचवें पुत्र का नाम है, पांचवें औलाद का नाम है। चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाउन के जो है 5 पुत्र हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन। तो आज जो है हम लोग को चर्चा करना है किस पर, यानी कि फिफ्थ सन ऑफ नाउन। चूंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नाउन के जो है 5 सन्स हैं। कितने हैं? 5 सन्स हैं, यानी कि 5 पुत्र हैं, 5 औलाद हैं। याद रखना है कितने हैं? 5 सन्स नाउन के। तो 5वें पुत्र का नाम है बाबू मेटेरियल नाउन। एक लाइन में याद रख लीजिए कि वैसा नाउन जिसको आप काउंट ना कर सके, जिसकी गिनती ना कर सके, दैट इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। ओके, जैसे लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तरल पदार्थ के रूप में रहेगा या ठोस पदार्थ में भी रहेगा, तो उसको आप गिन नहीं सकते हैं। ओके, उसे हम जो है मेटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर, डीजल, पेट्रोल, मिल्क, सॉयल, सिल्वर, गोल्ड, घी, बटर, ETC समझ लेना है। एग्जाम्पल पर गौर कीजिए बाबू। जैसे मैंने बताया ना कि मेटेरियल नाउन जो है उस नाउन को कहते हैं जिस नाउन को आप गिन नहीं सकते हैं। जिस दिन हम लोग नाउन पढ़ रहे थे उस दिन मैंने बताया था ना कि जो भी आपके आंख से दिख रहा है, एवरीथिंग इज नाउन। जैसे कैमरा दिख रहा है, कैमरा नाउन है। AC दिख रहा है, AC नाउन है। बल्ब दिख रहा है, बल्ब नाउन है। मार्कर दिख रहा है, मार्कर नाउन है। मैं आप लोग को दिख रहा हूं तो मैं नाउन हूं। तो जो दिख रहा है, जिसे आप गिन सकते हैं, जिसका 1 2 3 4 कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन जब ग्रुप में आ जाता है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन वैसा नाउन जो आपको दिख रहा हो लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। जैसे देख रहे हैं ना, वाटर आपको दिखता है लेकिन वाटर को आप गिन नहीं सकते हैं। डीजल आपको दिखता है लेकिन डीजल को आप गिन नहीं सकते हैं। पेट्रोल आपको दिखता है, पेट्रोल को आप गिन नहीं सकते हैं। मिल्क यानी कि दूध आपको दिखता है, दूध को आप गिन नहीं सकते हैं। सॉयल मतलब मिट्टी, मिट्टी आपको दिखता है, आप गिन नहीं सकते। सिल्वर चांदी, चांदी आपको दिखता है लेकिन आप गिन नहीं सकते। गोल्ड सोना, सोना आपको दिखता है, आप गिन नहीं सकते। जैसे डायमंड हो गया, डायमंड को आप गिन नहीं सकते। घी, घी आपको दिखता है लेकिन गिन नहीं सकते। बटर आपको दिखता है, आप गिन नहीं सकते। ओके, यानी कि जो नाउन आपको दिख रहा है लेकिन उसको गिन नहीं सकते, उसका 1 2 3 4 5 6 7 नहीं कर सकते हैं, उसका पुल्लल नहीं बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। उसका इसका पुल्लल भी नहीं बनता है, याद रखिएगा। पुल्लल जो है नहीं बनता है, हम लोग सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे कॉमन ईरर में, जो आपके एग्जाम में पूछता है, एकदम कॉमन छोटा छोटा चीज़ पूछेगा आपके एग्जाम में आने वाला, जो आप जो है बना नहीं पाइएगा, वहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा। ओके, तो याद रखना है मेटेरियल नाउन का पुल्लल भी नहीं बनता है, क्योंकि जैसे अब एयर हो गया, ठीक है ना। आइए जो है थोड़ा सा हम लोग इसको अलग करके देख लेते हैं। अलग करने का मेरा मतलब ये है कि ये जो है मेटेरियल नाउन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, ये हम जो है कहना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा
एमएन का मतलब होता है मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर। नेचर मतलब होता है कुदरत, यानी कि कुदरत से जो है हमें मटेरियल नाउन मिलता है। तो कौन कौन से नाउन मिलता है कुदरत से? नेचर मतलब कुदरत, प्रकृति। तो कह रहा है कि मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर। तो नेचर से कौन कौन हमें मिलता है, माने कौन कौन सा नाउन हमें नेचर से मिल जाता है? तो याद रखना है, हमें मिल जाता है बाबू वाटर, एयर, सिल्वर, गोल्ड, ईटीसी, डायमंड। ऑटोमेटिक आपको पता चलने लगेगा क्या क्या जो है आपको नेचर से मिलता है। ओके, 2 नंबर में जान लीजिए बाबू कि कहां से जो है मटेरियल नाउन की प्राप्ति होती है। एमएन फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि जानवरों से जो है आपको प्राप्त होती है मटेरियल नाउन की, यानी कि मटेरियल नाउन, सॉरी ऑफ नहीं, फ्रॉम, ऑफ नहीं बाबू, फ्रॉम। एमएन फ्रॉम एनिमल्स। तो हमें एनिमल से जो है एग मतलब होता है अंडा। तो अंडा क्या है, मटेरियल नाउन में रखा गया है। ओके, उसके बाद हॉनी, हॉनी मतलब मध। ये हमें कहां से मिलता है, जानवर से मिलता है। जैसे मिल्क, ये कहां से मिलता है हमें, जानवर से मिलता है। जैसे मीट हो गया, मीट खाते हैं ना, जैसे मटन, चिकन, तो ये जो है कहां से मिलता है हमें, जानवरों से मिलता है। तो चलिए ईटीसी लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि मटेरियल नाउन हमें कहां से प्राप्त होता है। तो मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, नेचर से प्राप्त होता है। मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से प्राप्त होता है। 3 नंबर में जान लीजिए बाबू, एमएन फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि प्लांट से भी हमें जो है प्राप्त होता है क्या चीज, मटेरियल नाउन। कटन हो गया, टी हो गया, कटन समझ रहे हैं ना बाबू, जो कपड़ा जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं, तो कटन हो गया, सिल्क हो गया, प्लस टी हो गया। ईटीसी कर लीजिए। ये जो है टी जो है सुबह सुबह आप लोग आँख मिचते हुए टी पीते हैं ना, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है। ओके, 4 नंबर में देख लीजिए, मैं कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं कि कहां कहां से मिलता है, क्योंकि एग्जाम्पल देंगे तो कंप्लीट बोर्ड भर जाएगा। ओके, तो मटेरियल नाउन, सॉरी, चौथा में आप जान लीजिए मैन मेड, एमएन, यानी कि मटेरियल नाउन। मैन मेड का मतलब क्या होता है, यानी कि मनुष्य के बनाया हुआ मटेरियल नाउन। अब वो कौन ऐसा जो है मटेरियल नाउन है जिसको मनुष्य ने बनाया है? तो याद रखिएगा, बनाता मनुष्य कहाँ है, नेचर का ही इधर उधर से बनाएगा, चाहे नेचर से बना ले या फिर एनिमल से बना ले, प्लांट से बना ले, इन्हीं में से बनाएगा। लेकिन मनुष्य जो है उसको अपने से निर्मित करेगा, अलग से कुछ नहीं। जैसे एसिड हो गया, जिससे आप जो है फर्श वगैरह साफ करते हैं, तो एसिड क्या हो गया, मैन मेड हो गया। ओके, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, तो घी कहाँ से बनता है, मिल्क से। और मिल्क कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिलता है मिल्क। देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो है मैन मेड में क्या आ जाएगा, बटर आ जाएगा, घी आ जाएगा, चीज आ जाएगा, एसिड आ जाएगा, ईटीसी।
ये जो है मनुष्य का बनाया हुआ है, लेकिन बनाता मनुष्य कहाँ से है? मनुष्य भी बनाता है इन्हीं चीज़ों से, चाहे वो नेचर से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो है बटर कहाँ से बना, तो मिल्क से बना। घी कहाँ से बना, मिल्क से बना। चीज़ कहाँ से बना, मिल्क से बना। एसिड कहाँ से बना, तो जो है कुदरती जो चीज़ देन है उसी से बना। ओके, तो हमें जो है मटेरियल नाउन की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो नेचर से होती है, जानवरों से होती है, पेड़ पौधे से होती है, या मनुष्य जो है उसे बना लेता है। ओके, ये रहा कंसेप्ट जो है मटेरियल नाउन का। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। ओके, चूंकि मटेरियल नाउन इज द फिफ्थ सन ऑफ नाउन, यानी कि जो है, फिर एक बार जान लीजिए कि मटेरियल नाउन इज द फिफ्थ सन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के पांचवें पुत्र का नाम है मटेरियल नाउन। और जो है इस पर हमें ध्यान देना था, चूंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि नाउन ने किस प्रॉपर्टी को मटेरियल नाउन के नाम से जो है रजिस्टर्ड किया। तो वैसा नाउन जिसे हम गिन ना सके, जिसका एक दो ना कर सके, उस नाउन को नाउन ने क्या किया, तो मटेरियल नाउन के नाम से जो है रजिस्टर्ड कर दिया, जिसमें आता है वाटर, डीजल, पेट्रोल, मिल्क, सॉयल, सिल्वर, गोल्ड, घी, बटर, एटीसी। जो सब एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, जैसे हनी हो गया, कॉटन हो गया, टी हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, एसिड हो गया। ओके, इसको सबको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ओके, तो नाउन का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा था कि जो दिख रहा है वो नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है, जिसको फील कर सकते हैं, जिसको हम लोग फील करते हैं, एहसास करते हैं, वो भी नाउन है। जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, गुडनेस, बैडनेस, सिंपैथी, लक, एंगर, ये सब क्या है, नाउन है। तो ये सब अबस्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन जो लिक्विड में हो या ठोस में हो, जिसको हम गिन ना सके, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ओके, चूंकि जिसको गिन ना सके उसी को जो है नाउन ने क्या किया, तो मटेरियल नाउन के नाम से जो है रजिस्टर्ड कर दिया, जिससे अभी हम लोग देख रहे थे। अब इसका कुछ खास नियम होता है जो आपके एग्जाम में पूछता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, या यूपीएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछता है इसका कॉमन एरर। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा देर में मैंने बताया कि इसका पुल्लल नहीं बनता है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये सारा चीज़ का कंडीशन होता है, कुछ शर्तें होती है जो हम लोग कल क्लास में देखेंगे, यानी कि कॉमन एरर में देखेंगे। ओके, अब आप लोग को दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये बंदा है कौन जो उस समय से पढ़ा रहा है। तो याद रखना है, मेरा नाम है संजीव शिवानी और पेशे से मैं राइटर हूँ, यानी कि लेखक हूँ। बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी है, इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन की। अभी मैं दिखाना चाहूँगा, देख रहे हैं ना, ये धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर। इसमें 5 किताब है, ये स्पोकन का कंप्लीट किट है। ओके, जो 5वीं किताब है ना वो अखबार पढ़ने के लिए है, और जो पहली किताब है वो नर्सरी, LKG, UKG तक के बच्चों के लिए है, जिसमें 6 सब्जेक्ट को इंग्लिश स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। और सचमुच में ये स्पोकन सिखाने का जादू है। जाइए खोलिएगा तो इसमें लिखा होगा कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ओके, और यही नहीं, बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है। जैसे ये देख रहे हैं ना, 3 पुस्तकें आप देख रहे हैं, ये भी मेरी पुस्तकें लिखी हुई है। ये देख रहे हैं ना, बहुत सारी पुस्तकें हैं, देख रहे हैं ना, ये भी मेरी लिखी हुई पुस्तकें हैं। इसलिए मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चों को ग्रामर पर कैसे कमांड करवाएंगे। ओके, तो आइए जो मैं अपना प्लेटफॉर्म बता दे रहा हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो मुझे सर्च करने में। ओके, चलिए आपको जो है प्ले स्टोर पर जाना है और इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड करना है, यहीं पर मैं मिलूंगा, यही मेरा एड्रेस है, यही मेरा आता पता है। ओके, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी, और यही मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। ओके, आप जो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक नहीं किए तो अभी तुरंत कर लीजिए ताकि मेरा लेक्चर सबसे पहले आपके तक पहुँचे। ओके, चूँकि मैं फैमिली कोर्स देता हूँ। ओके, और अधिक से अधिक जो है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि मेरा लेक्चर उन बच्चों तक पहुंचे जो इस टाइप के लेक्चर के नीडी है। ओके, और ऐप पर इसलिए आइए ताकि आप अपने पूरे परिवार को इंग्लिश सिखा सकें।
चूँकि मैं कोर्स देता हूँ उसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार के बच्चे इंग्लिश सीखें, जो बड़े हैं वो भी इंग्लिश सीखें, तो आपको जो है ऐप पर आना होगा। और ऐप पर आइएगा तो मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। जो आपको अभी किट दिखा रहा था ना, ये किट देख रहे हैं ना, ये जो है ई बुक के रूप में जो है आपको ऐप पर मिलेगा और बिल्कुल फ्री में मिलेगा। 1 रुपया से आपको ऐप ज्वाइन कर लेना है, टोटल कोर्स मिलेगा, फैमिली कोर्स मिलेगा और प्लस 5 ई बुक्स। फैमिली कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो नर्सरी से यूकेजी तक बच्चों को स्पोकन ग्रामर मिलेगा, उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा ये मिलेगा। और नर्सरी से यूकेजी तक के जो भी बुक्स है, 6 किताबें पढ़ाई जाती है, एसएसटी, हिंदी, मैथ, इंग्लिश ग्रामर, जीके, तो हर सब्जेक्ट को मैंने स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, उसके बाद 1 से 5 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर मिलेगा, उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा ये सारे ट्रिक्स मिलेंगे। 5 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर दोनों मिलेंगे। अगर आपके परिवार में यानी कि आपके फैमिली में अगर कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, उनको कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिलेंगे। अगर कोई इंग्लिश स्पोकन सीखकर विदेश जाना चाहता है या बिजनेस व्यवसाय में है, वो स्पोकन सीखकर अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहता है, तो उनको स्पोकन मिलेगा। यानी कि आपके फैमिली में जिस एज के लोग हैं, जो भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप की भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, हर तरह का इंग्लिश अवेलेबल है इस कोर्स पर, सिवाय जो है लिटरेचर को छोड़कर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर आपको नहीं मिलेगा। ओके, 5 किताबें कौन कौन सी मिलेगी मैं चाहूँगा कि जो है बता दूँ आप लोगों को। जो मैं किट दिखा रहा था ना बाबू, उसमें जो 5वीं नंबर पुस्तक है ये यही उसका कवर है। ओके, देख रहे ना, लिखा है ना कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ये सचमुच में स्पोकन सिखाने का जादू है। और स्पेशली जो है 5वीं नंबर किताब है वॉल्यूम 5, यह अखबार पढ़ने के लिए। देखिए मैडम जो है अखबार पढ़ रही हैं, यह अखबार का जो है इमेज दिया गया है और सेंटेंस भी लिखा गया है कि स्पीक बेटर एपीआई स्मार्ट। स्पीक बेटर और एपीआई स्मार्ट मतलब यानी कि बेहतर बोलिए और अपने समाज में, सोसाइटी में, किसी पार्टी फंक्शन में या दोस्तों के बीच आप स्मार्ट जो है एपीआई होइए। लोगों को लगे कि आप स्मार्ट हैं, आपकी नॉलेज स्मार्ट है, आपकी सोच स्मार्ट है, आपकी इंग्लिश स्मार्ट है, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश स्किल जो है स्मार्ट है, आपको ग्रामर पर नॉलेज जो है स्मार्ट है। ये सारे चीज़ आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। ओके, और यदि 12 से 13 रूल अगर आप पढ़ लेते हैं तो ईजिली जो है अखबार का जो यहाँ कह रहा है हेडलाइंस, तो अखबार का हेडलाइंस जो है पढ़कर समझ सकते हैं मात्र 12 से 13 रूल्स में। ओके, चूँकि अखबार का जो हेडलाइंस का जो है ग्रामर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। चूँकि सेंटेंस रहता है सिंपल प्रेजेंट में, अर्थ निकालना होता है पास्ट में। तो ये कब समझ पाएंगे, जब उसका थ्योरी समझेंगे, उसका रूल समझेंगे कि किस तरह से जो है सिंपल प्रेजेंट का जो है सेंटेंस है तो पास्ट में जो है उसका अर्थ निकाला जा रहा है। ये सारा जो है आपको मिलेगा 12 से 13 ही रूल में। ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि न्यूज वर्ड्स। न्यूज वर्ड्स मतलब यानी कि जो अखबार में वर्ड्स यूज होते हैं वो सारे वर्ड्स जो है यहाँ पर आपको क्लासिफाइड मिलेंगे। यानी कि बिजनेस के वर्ड अलग मिलेंगे, पॉलिटिक्स के वर्ड अलग मिलेंगे, इंटरटेनमेंट जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टेलीवुड में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो वर्ड आपको अलग मिलेंगे। कोर्ट कचहरी में जो वर्ड यूज होते हैं वो वर्ड जो है आपको अलग मिलेंगे। ओके, कहीं सुखाड़ हो गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, तो इस तरह के जो वर्ड्स जो है अखबार में यूज होते हैं वो आपको अलग मिलेंगे, यानी कि बिल्कुल क्लासिफाइड मिलेंगे। क्राइम के वर्ड्स आपको अलग मिलेंगे। ओके, यानी कि इतना क्लासिफाइड कर दिया गया है कि अगर इस पुस्तक को आप ओपन कर लेते हैं तो अखबार पढ़कर समझने से आपको दुनिया के कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। ओके, चूंकि इस किताब को उसी तरह से जो है लिखा ही गया है। ये 5वीं नंबर किताब है, ध्यान दीजिएगा। ये बुक नंबर 4, 2 in 1, इसमें ग्रामर और स्पोकन दोनों मिलेंगे। स्पेशली जो है ये स्ट्रक्चर का जो है पुस्तक है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है आपको पूरा भरपूर मिलेगा। क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं होगी आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं, सेंटेंस को बना ही नहीं सकते हैं। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, हजारों की संख्या में स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है तीसरा नहीं, चलिए दूसरा बुक का पेज खुल गया। देखिए ग्रामर कितना जो है आसान बनाया गया है इसमें। आर्टिकल पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल पर एक मैंने कविता लिखा है कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी,
पत्र पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। इस कविता में जो है मैंने अपना भावार्थ लिखा है। इस कविता का अगर आप अर्थ समझ जाते हैं तो आपका 80% जो है द का प्रयोग खत्म हो जाता है। सेकेंड चैप्टर है वॉइस। वॉइस पर मेरा ट्रिक है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावें, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, उसके बाद करें कि बाई से मोड़ दें। अगर इस ट्रिक को समझ लेते हैं तो कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा आप आसानी से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। और आप सबको पता है कि आर्टिकल और वॉइस हर एग्जाम में पूछता है, चाहे मैट्रिक का एग्जाम हो, 11th, 12th, ग्रेजुएशन या फिर कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीआई बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में जो है आर्टिकल और वॉइस पूछता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है। ओके। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें आर्टिकल ना पूछता है, वॉइस ना पूछता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ना पूछता है। और हर चैप्टर को हम इसी तरह से आसान बना दिए हैं जैसे आप आर्टिकल देख रहे हैं और वॉइस देख रहे हैं। ओके। इस तरह से जो है ट्रिक और पोएम के माध्यम से ग्रामर का हर चैप्टर को मैं आसान बनाया हूं ताकि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी मिले, मस्ती भी आए और ग्रामर पर कमांड भी हो जाए। ओके। तो ये बुक नंबर 2। उसके बाद जो है देखिए आ गया बुक नंबर 1। देख रहे हैं ना, नर्सरी टू यूकेजी 6 in 1। इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, जीके हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो ये 6 सब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो 6 सब्जेक्ट को जो है मैंने स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि बच्चा सिलेबस भी पढ़े और स्पोकन भी सीखे। यानी कि आम के आम और गुठली के दाम। ऐप पर आइएगा ना तो किड्स को जो है एक अलग जो है मैं ग्रुप बनाया हूँ। किड्स के लिए एक अलग ग्रुप है, वहाँ पर बच्चों को मैं इंग्लिश से स्पोकन सिखाता हूँ। और ऑल ओवर इंडिया लगभग मैं 1000 स्कूल को गाइड करता हूँ। और जहाँ जहाँ मैं गाइड करता हूँ वहाँ के बच्चे इंग्लिश में फराटेदार इंग्लिश बात करते हैं, नेचुरल इंग्लिश में बात करते हैं। लगता है कि वो इंग्लैंड में उन लोगों का जन्म हुआ है। चूँकि ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि नर्सरी से यूकेजी और 1 से 5 तक के बच्चे एकदम प्लेन पेपर होते हैं, जो बताइएगा वो ईजिली समझ लेंगे। ओके। और कैसे मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारा वीडियोस, लेक्चर ऐप पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वहाँ से आप देखिए पता चलेगा। ओके। आप चाहते हैं कि आपके भी बच्चे इंग्लिश बोले तो आई थिंक आपको आना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पर। ध्यान दीजिए, ये रहा बुक नंबर 3। अब जाकर जो है बुक नंबर 3 खुला हुआ है, देख रहे हैं ना, 2 in 1। यहाँ भी लिखा है कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है गाइस, नो डाउट। क्योंकि ये अगर ये बुक नंबर 3 खोलिएगा ना तो इसमें इतना जो है आपको मैजिकल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। 3 और 4 स्पेशली स्ट्रक्चर्स के लिए है। क्योंकि अभी मैं बता रहा था ना कि जब तक स्ट्रक्चर की जानकारी ना हो आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। ओके। तो ये 2 बुक जो है 3 और 4 स्पेशली स्ट्रक्चर्स के लिए है। ओके। और देख रहे हैं ना, चूंकि मुझे जो है किसी भी भाषा से चूंकि ऐसा नहीं समझना है और ऐसा करना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश के चक्कर में अपने मदर लैंग्वेज को भूल जाएं, अपने जो है स्टेट लैंग्वेज को भूल जाएं। स्टेट लैंग्वेज मतलब अगर बिहार से है तो भोजपुरी मान लीजिए, कोलकाता से है तो बंगाली मान लीजिए, उड़ीसा से है तो उड़िया मान लीजिए, महाराष्ट्र से है तो मराठी मान लीजिए। ओके। तमिलनाडु से है तो तमिल मान लीजिए। इसको मैं स्टेट लेवल की लैंग्वेज कह रहा हूँ। तो अपने स्टेट लेवल के लैंग्वेज को भी छोड़ना नहीं है, हिंदी को भी छोड़ना नहीं है, लेकिन इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश समझना है। क्योंकि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। इसलिए मैं नारा भी लगाता हूँ कि लव ऑल लैंग्वेजेस, यानी कि हर लैंग्वेजेस से क्या करो, मोहब्बत करो, प्यार करो, इश्क करो। करे कि रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, हिंदी और उर्दू को जो है रेस्पेक्ट करो, सम्मान दो। क्योंकि बिना उर्दू का कोई काम चलने वाला नहीं है। कोई भी हिंदी का गाना उठाकर देख लो, कोई भी हिंदी का गाना उर्दू के बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। ओके। और हिंदुस्तान है तो हिंदी का क्या कहना। ओके। क्योंकि हिंदी के बारे में क्या कहना है, हिंदी तो हमारी जो है मातृ लैंग्वेज है,
हमारी शान बान आन सब कुछ है मेरी हिंदी। ओके, इसलिए मैं कहता हूं कि रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, बट स्पीक इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हमारी ज़रूरत है, हमारी रोजी रोटी की पूर्ति कराती है, पूरे वर्ल्ड की भ्रमण कराती है, इसलिए इंग्लिश ज़रूरी है। ओके, और इंग्लिश कितना आसान है ये आपको तब पता चलेगा जब ये किट ओपन कीजिएगा। इसमें जो पुस्तकें हैं ना, इसको ओपन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पुस्तक में जो मटेरियल मैंने दिया है, स्टडी मटेरियल, स्पोकन मटेरियल, वो कितना आसान करके दिया है। एक एक ट्रिक से आप हजारों की संख्या में वर्ड बना सकते हैं। जो आप इंग्लिश से स्पीकिंग बोलते हैं ना, तो वर्ड के लिए रुक जाते होंगे। ओके, तो अब रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं नारा भी लगाता हूं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। तो एक एक ट्रिक से आप हजारों की संख्या में वर्ड बना सकते हैं। जरा सोचिए कि 50 अगर आपको ट्रिक मिल गया तो 50,000 वर्ड हो जाएगा, 100 ट्रिक मिल गया तो 1,00,000 वर्ड हो जाएगा। तो इंग्लिश बोलने से कोई रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता है। और मैं जो है हवा में बात नहीं कर रहा हूं। आप ऐप पर आइए, लेक्चर भी अवेलेबल है और बुक भी अवेलेबल है, ई बुक के तौर पर। आप आइए, ओपन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एक एक रूल से हजारों की संख्या में वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके गाइस, और मेरे ख्याल से जो है अब मुझे आप लोगों से विदा लेना चाहिए, समय जो है इशारा कर रहा है। सो गाइस, अब आप लोग मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.